प्रणाम। आज मैं मेरे गुरुजी के पास में अभी जो रक्षाबंधन त्यौहार आ रहा है उसमें भद्रा का हमेशा ही एक भ्रांति फैली होती है। तो भद्रा वाकई में क्या है, उसका कितना प्रभाव रहता है, राखी बांधने के समय में किस तरीके से इसको न्याय संगत बनाया जाए, इसके बारे में मैं आज गुरुजी को कुछ पूछना चाहती हूँ। गुरुजी प्रणाम। नमस्कार। कल्पना जी ने एक ऐसा मुद्दा उठाया है जो व्यवहारिक जगत में बहुत ही आवश्यक है। भद्रा क्या है, भद्रा का दोष कितना लगना चाहिए, कब लगता है, कितना लगता है, इस सब के बारे में हम जानकारी आज प्राप्त कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि ये भद्रा क्या होता है और कब कब आती है। देखिए आगे। यहाँ आपको बता रखा है कि भद्रा करण होती है। करण क्या है? तिथि के आधे भाग को करण कहते हैं। तिथि कुल 12 अंश की होती है। सूर्य के सापेक्ष चंद्रमा का 12 डिग्री चल जाना एक तिथि कहलाता है। और हर तिथि के 2 भाग होते हैं और उन 2 भागों में एक भाग करण होता है, दूसरा करण नहीं होता है। हर करण मतलब हर करण मतलब एक तिथि के 2 करण होते हैं। हर आधा भाग करण होता है। एक पूर्वार्ध कहलाता है, एक उत्तरार्ध कहलाता है। पूर्वार्ध के 4 प्रहर होते हैं, उत्तरार्ध के भी 4 प्रहर होते हैं। अब ये जो इसमें एक जो करण होती है, करण में एक करण भद्रा कहलाती है। करण कुल चंद्रमा मास में 60 करण होते हैं, क्योंकि 30 तिथियां होती है और हर तिथि में 2 करण होते हैं। इस कारण से करण जो है 60 होते हैं। शायद ज्योतिषियों को इसका ज्ञान है या नहीं मैं नहीं जानता, पर 60 करण हुआ करते हैं। इसमें से 4 करण स्थिर हैं, जिनका नाम शकुनी, चतुष्पाद, नाग और खिस्तुग्न है। ये अमावस्या के पहले और अमावस्या के बाद रहते हैं। शकुनी जो है 14 का उत्तरार्ध, चतुष्पाद और नाग अमावस्या के 2 करण, और खिस्तुग्न शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा, यानी आज शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा है। तो आज पहला करण जो है वो शकुनी होगा, दूसरा भव होगा। इस प्रकार से 4 स्थिर करण हैं और 7 करण चर कहलाते हैं। और ये चर करण कुल 56 बार आते हैं, यानी 8 बार रिपीट होते हैं। इनकी आवृत्ति 8 बार होती है। इस प्रकार से ये 7 होते हैं। भव, बालव, कौलव, तेतिल, गर, वणिज, विष्टि। भव, बालव, कौलव, तेतिल, गर, वणिज, विष्टि। इसमें जो अंतिम विष्टि है इसे भद्रा कहा जाता है। यानी करण में से एक भाग, 56 करण हैं। 56 में से भव, बालव, कौलव, तेतिल, गर, वणिज, विष्टि 8 बार आते हैं। तो विष्टि भी 8 बार आती है और ये विष्टि जो आती है इसको भद्रा कहा गया है। इसका अर्थ ये है हर 3.5 तिथि के बाद आधी तिथि भद्रा की होती है, हर 3.5 तिथि के बाद। तो ये बहुत बड़ी आफत वाली चीज़ नहीं है। कोई ग्रहण नहीं हो रहा है, कोई आकाशीय कोई ऐसी घटना नहीं हो रही है कि जिसको मतलब बहुत बड़ा बुरा माना जाए। परंतु क्या है, ये मुहूर्त के अंदर एक बना दिया गया कि भद्रा में न करें काम। तो भद्रा में कौन से काम न करें? तो क्या आग लग जाए तो आग ना बुझाएं, दुर्घटना घट जाए, एक्सीडेंट हो जाए तो भद्रा देखें कि लोग अस्पताल ले जाएंगे नहीं ले जाएं। ये कॉमन सेंस है। आपको समझना है नैमित्तिक काम जो हम नियमित करते हैं या आवश्यक काम और नैमित्तिक काम, इसमें भद्रा का दोष नहीं होता है। अरे अपने यहाँ कहा गया है राजा दान दे रहा हो तो क्या भद्रा देखनी चाहिए दान नीले में?
तो लिखा है राजा दान देता है तो भद्रा नहीं देखना, आपत्ति आ जाए तो भद्रा नहीं देखना, या ऐसी आवश्यक घटना घट जाए उसे करना है। ये काम्य कर्म, जो काम्य कर्म जिसकी कामना की जाती है, उन कर्मों के लिए भद्रा को अवॉइड किया गया है, उसको छोड़ा गया है कि जब नया काम शुरू कर रहे हो, शुभ काम करना है, नई कल्पना लेकर नया काम, उसमें भद्रा को नहीं देखा जाए, उसमें भद्रा को देखना चाहिए। यह उसकी महत्ता को समझ लो, उस समय इस भद्रा को खराब माना है। परंतु जो काम पहले से चालू है, भद्रा तो हर तीसरे दिन चौथे दिन आ जाएगी, तो क्या हर बार भद्रा में कुछ ना कुछ रुक जाए? तो कहा गया है जो यज्ञ प्रारंभ कर दिया गया है, जो काम पहले से प्रारंभ हो चुका है, उसके बीच में भद्रा न देखें। बहुत से लोगों की जिसमें शादी 10-10 दिन, 15-15 दिन, 20-20 दिन चलती है, तो ऐसे पंडित भी हैं जो कह देते हर तीसरे दिन अभी पूजा कराओ। हर भद्रा की पूजा नहीं होती है, प्रारंभ होता है उसमें भद्रा देखी जाती है, या मुख्य काम जब होता है, जैसे विवाह हो रहा है तो पाणी ग्रहण हो रहा है, तो उस समय भद्रा देखी जाना आवश्यक होता है। गुरुजी मेरा प्रश्न ही यही था, अभी मेरे परिवार में शादी थी और भद्रा थी और वो उस टाइम फेरे प्रारंभ कर रहे थे, क्या उनको प्रारंभ करना चाहिए था भद्रा में? देखो मुहूर्त निकल गया, गणपति स्थापना हो गई, गणपति स्थापना के बाद भद्रा का जो यहाँ मुहूर्त में जो विवाह का मुहूर्त होता है, उसमें लग्न ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है भद्रा से भी। भद्रा इतनी महत्वपूर्ण चीज़ नहीं है, या इतनी बहुत भयंकर चीज़ नहीं है जिसको डरा जाए, भयभीत होया जाए। अभी इन प्रश्नों को छोड़कर पहले अपन ये समझ लें कि भद्रा है क्या चीज़ है, और इसमें कौन सी चीज़ कब खराब होती है, कितनी खराब होती है, क्या ये सारा का सारा भद्रा खराब माना गया है, या इसमें कोई और प्रावधान है, या कोई ऐसे विचार भी हैं कि भद्रा के अंदर शुभ काम हो सकते हैं, भद्रा का कुछ काल शुभ होता है, कुछ काल खराब होता है। तो इसको समझने के लिए आप ये समझिएगा, ये मैंने चार्ट बनाया है, इसमें तिथि के 8 प्रहर बताए गए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 प्रहर। ये मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 लिखे हैं। ये प्रहर तिथि के हैं, एक तिथि में 8 प्रहर होते हैं। अब क्योंकि भद्रा 8, एक महीने में 8 भद्राएँ आती है, उन 8 भद्राओं का मैंने चित्र खींच दिया है। ये पहले 4 जो हैं शुक्ल पक्ष के हैं, दूसरे 4 जो हैं कृष्ण पक्ष के हैं। मैं तिथियां बता देता हूँ, ये चौथ, ये अष्टमी, एकादशी, ये पूर्णिमा, ये 4 तिथियां तो शुक्ल पक्ष की हो गई। फिर वापस तीज, सप्तमी, दशमी और चौदस, ये तिथियां हो गई कृष्ण पक्ष की। इसमें जो काला वाला भाग है ये भद्रा है, जो डार्क है, यानी चौथ को उत्तरार्ध, ये बाद में आ रहा है, इसको उत्तरार्ध कहते हैं। इसके 1 2 3 4 वाला भाग है, ये पूर्वार्ध कहलाता है। इसको जो पूर्वार्ध में भद्रा आती है तो उसको दिन के भद्रा बोला जाता है, और जो उत्तरार्ध में भद्रा आती है उसको रात के भद्रा बोली जाती है। तो चौथ के दिन शुक्ल पक्ष में जो भद्रा आती है वो उत्तरार्ध की होती है। फिर अष्टमी में आती है, ये पूर्वार्ध की हो जाती है। फिर एकादशी की आती है, वह उत्तरार्ध की हो जाती है। और ये पूर्णिमा, राखी या आती है, ये इसकी भद्रा जो आती है वो पूर्वार्ध में आती है। हर पूनम को आती है, हर पूनम को आएगी। आधा भाग उसका पहले भद्रा आएगी, फिर आधा भाग दूसरा रहेगा। तो अमावस्या को भी आती है? अमावस्या को तो ये नीर 4 स्थिर रहते हैं, मैंने पहले बता दिया। 4 स्थिर हैं, उसमें शकुनी, चतुष्पाद, नाग मैंने पहले बता दिया, वो स्थिर हैं। उनके अलावा जो हैं अमावस्या के एक दिन पहले एक दिन बाद को छोड़ करके बाकी सारे भद्रा हैं, या मैंने पहले बता दिया। तो मैं बता रहा था, तो ये 4 ये है, 4 ये हैं। अब इसमें वास्तविकता क्या है ये समझिएगा। मैंने भद्रा के भाग किए हुए हैं यहाँ 1 2 3 4 5 6। अच्छा, भद्रा के 6 भाग होते हैं। 6 भाग मैंने क्यों किए हैं? क्योंकि चंद्रमा सूर्य के सापेक्ष 6 डिग्री चलता है। हर डिग्री 6 डिग्री की भद्रा 4 भाग में होती है, प्रहर 4 प्रहर होते हैं। तो इसकी जो 1 डिग्री होती है, जिसको लाल लगा रखा है, इतनी खराब होती है। इसको बोलते हैं मुख, भद्रा का मुख।
और भद्रा का मुख का इतना भाग सिर्फ 1 डिग्री उतना ही खराब होता है। अब जैसे मैं चौथ की भद्रा का ये 5वां भाग खराब आ रहा है, पर इतना नहीं, इतना इसका भी इतना भाग ही खराब है, पूरा नहीं। यानी छठा हिस्सा भद्रा का कुल भाग का छठा हिस्सा खराब माना गया है, पूरा नहीं। बाकी को इतना खराब नहीं माना गया। ये जो भद्रा का मुख है और भद्रा के मुख के पहले 1 डिग्री यानी 5 घटी 5 घटी खराब बताया गया और पूंछ की 3 घटियाँ शुभ बताई गई है, बाकी सबको खराब नहीं बताया गया है। तो ऐसा ना समझे कि भद्रा है तो भद्रा का मतलब पूरा खराब, लेकिन क्योंकि गणित करनी पड़ती है, भद्रा की 1 डिग्री निकालनी पड़ती है, इससे ज़्यादातर ज्योतिषी ये भद्रा की मुख और पूंछ निकालने का कार्य करने से बचने के लिए कह देते हैं भद्रा से दूर रहो। वो अपने गणित को छोड़ने के लिए ये बताया जाता है। अब ध्यान रखिए ये मुख कहाँ कहाँ आता है, मैं समझाता हूँ। ये चौथ को 5वें प्रहर में आ रहा है। 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां प्रहर भद्रा है, लेकिन इसका 5वें प्रहर का थोड़ा सा भाग खराब माना जाएगा। यानी उस तिथि के 5वें प्रहर का थोड़ा भाग खराब माना जाएगा। इसी प्रकार से यदि अपन अष्टमी में आ जाएंगे तो अष्टमी में दूसरा प्रहर, तो दूसरे प्रहर का 1 अंश, ये पूरा नहीं, ये इसका छोटा भाग है। मैंने अनुपात में आपको पता लग जाएगा इसका कितना भाग है। तो इसका इतना भाग जो है वो खराब रहेगा, बाकी ये भद्रा खराब नहीं है। इसी प्रकार से अपन एकादशी में आएंगे तो 7वां प्रहर ये मुख का खराब माना गया है। और पूनम में आएंगे, पूनम का अंतिम भाग चौथा, और उसका भी ये वाला भाग इतना सा ये खराब रहेगा, बाकी सारा खराब नहीं होता है। बाकी भद्रा अच्छी है और उसमें राखी बांध सकते हैं। हाँ, बाकी राखी बांध सकते हैं। तो राखी, वैसे मैं एक बात वो बताता हूँ, राखी एक प्रसन्नता का विषय है, एक प्रेम का विषय है, एक स्नेह का विषय है। और स्नेह में कौन बाधा आ सकता है? ये कौन सी बाधा है जो हम स्नेह न करें? बहन राखी ना बांधे, बहन आई है बहुत दूर से, वापस जाना है उसे, सबसे मिलना है। जो हमारे घर में इतने लोग हैं, हम 12 भाई हैं, बहन राखी बांधेगी, सबको बांधेगी, सबसे मिलेगी, तो क्या रात को बांधेगी? दिन में क्या खुशी नहीं मनाएगी? तो खुशी मनाने की बात है तो उसमें हमको इस बात की चिंता नहीं करनी चाहिए। वैसे भी लिखा हुआ है उस दिन श्रावणी होती है, उपाकर्म होता है। तो उपाकर्म में इसको नहीं, उपाकर्म में मध्याह्न का महत्व रहता है। उपाकर्म मध्याह्न को होता है, पूर्णिमा के मध्याह्न को उपाकर्म होगा, उसमें भद्रा का दोष नहीं है, साफ लिखा हुआ है ज्योतिष में। उपाकर्म में भद्रा का दोष नहीं है, पार्वती के पूजन में भद्रा का दोष नहीं है, व्रत उपवास में भद्रा का दोष नहीं है, दान लेते समय भद्रा का दोष नहीं है, दान देते समय भद्रा का दोष नहीं है। राखी बांधने में तो भद्रा का दोष कैसे आ जाएगा? ये तो खुशी श्रावणी में लिखा हुआ है, तो हुताशिनी में लिखा हुआ है कि भद्रा का दोष नहीं होता। परंतु समस्या ये रहती है कि इसके विवेचना में, इसकी गहराई में कई पंडित जाना नहीं चाहते। बस एक जगह लिखा हुआ मिल गया कि भद्रा खराब होती है, भद्रा क्यों खराब है, भद्रा क्या खराब है, कब से खराब माने जाने लगी। ये 400-500 साल पहले भद्रा का नाम नहीं था। ये मूर्तों में भद्रा पैदा हुई और मूर्तों के कारण हमने बहुत सी चीज़ें जो रूढ़ हो गई हैं, रूढ़ार्थ हो गई हैं, रूढ़िवादिता बन गई है, अंधविश्वास बन गया है। अंधविश्वास की तरह नहीं, इसको मानना चाहिए। ये इसलिए मनाया जा रहा है कि हम पंचांग को, तिथि को समझें। इस कारण से ये इस प्रकार से जो भद्राएँ हैं और भद्रा का जो मुख है, अधिक से अधिक इसको छोड़ा जा सकता है। भद्रा के मुख की 5 घटियाँ हैं, इसको छोड़ दीजिए अधिक से अधिक। जो मतलब रिजिडली समझना ही चाहता है कि भद्रा को खराब मान रहे हैं, तो भद्रा का उस भाग को खराब मानिए जिसको खराब कहा गया है। भद्रा मुखम पंचघटिम अशुभम, पुच्छम त्रिघटिम शुभम। तो पुच्छ की 3 घटियाँ बहुत शुभ होती है। अब ये तो लंबा विषय हो जाएगा जिसमें मैं भद्रा की पूंछ को भी समझाऊं, भद्रा के मुख को भी समझाऊं। मोटी बात इतनी समझ लीजिएगा कि हमने एक बात और बता देता हूँ। हमने ये भी बात कही है कि जो मृत्युलोक की भद्रा होती है वही खराब मानी गई है। अब मृत्युलोक की भद्रा कब होती है? जब चंद्रमा कर्क का हो, सिंह का हो, कुंभ का हो और मीन का हो। 12 राशियों में से सिर्फ 4 राशियाँ चुनी है। अच्छा, कर्क, सिंह, कुंभ और मीन, ये 4 राशियों में इस धरती पर भद्रा रहती है। बाकी तो पाताल में और स्वर्ग में रहती है।
अब पाताल स्वर्ग तो नाम दे दिए, बता रखा है कि इसका तीसरा हिस्सा ये कर दिया। एक जगह और भी लिखा हुआ है कि भद्रा हो या और कोई भी दोष हो, उसका आधा भाग छोड़ दिया जाए, आधा भाग अच्छा मान लिया जाए। और भद्रा में तो बहुत स्पष्ट रूप से बता दिया गया है कि भद्रा के मुख को ही 5 घटियों को खराब माने, जिसको उसका मुख कहते हैं। उसके बाद उसका गला, उसकी कटी, उसका वस्त्र, उन सबको खराब नहीं माना गया। भद्रा के कई अंग उपांग बनाए गए हैं, जिसमें उसका मुख है, फिर उसकी कटी है, गला है, फिर वक्ष है, फिर कटी है, वस्त्र है। इस प्रकार से भद्रा के कई स्वरूप बनाए गए हैं। उसमें से सिर्फ मुख का जो स्वरूप है, ये सांप का जो मुख है, ये खराब माना गया। तो सांप को मुख से नहीं, पूंछ से पकड़ा जाता है, इसीलिए भद्रा को मुख से नहीं, मुख को छोड़ दो, ये ऐसा मान्यता है। और ये ऐसी मान्यता नहीं है कि हम इसको बहुत रिजिडिटी से, बहुत रूढ़ार्थ से, अंधविश्वास करते हुए इसको माने। राखी को आज से 50 साल पहले मैं सोचता हूँ, हमने कभी किसी ने नहीं सुना कि आज राखी नहीं बांधी है, भद्रा है। ये अभी 5-10 साल में इसका रोग चालू हुआ है। सही है गुरुजी, बचपन में कभी नहीं सुना। कभी नहीं सुना। राखी बहनें आती थी, राखी बांध जाती थी। अब पता नहीं कहाँ से पैदा हो गई भद्रा। पंडितों को पता नहीं क्यों पैदा करनी पड़ी। लिखा हुआ अवश्य है कि पूनम की भद्रा होती है, और पूनम की भद्रा का जो मैंने बताया ये चौथा है, ये इसका भाग, ये वाला भाग समझिएगा, इतना सा 5 घटी, इतना ही खराब माना गया है। तो इसका आंकलन किया जा सकता है, थोड़ा समय छोड़ा जा सकता है, और ये करीबन 1-1.5 घंटे का ही आता है। ये 1-1.5 घंटा अब सारा दिन छोड़ दिया जाए, 12 घंटे की भद्रा होती है, 12 घंटे छोड़ दिया जाए, ये तो उचित बात नहीं है। तो ये जो बात आपने पूछी, और बहुत से लोग बहुत अंधानुकरण करते हैं, हमको वैज्ञानिक रूप से बढ़ना चाहिए, और ये ध्यान रखना चाहिए, इसका प्रयोग नैमित्तिक कर्मों में नहीं, काम्य कर्म में किया जाना चाहिए। नैमित्तिक और काम्य कर्म को बहुत स्पष्ट रूप से समझो। एक तो कर्म होते हैं जो नित्य कर्म होते हैं, कि खाना पीना, उठना, स्नान करना, ये नित्य कर्म है। और नैमित्तिक कर्म है जो करने होते हैं, निमित्त करने होते हैं, जिसका कोई प्रयोजन स्वार्थ का नहीं होता है। जिनके स्वार्थ का प्रयोजन नहीं है, उसे भद्रा को मत देखो। जिसमें मेरे को कमाना है, मुझे अच्छी कमाई हो, मेरे को अच्छा लाभ मिले, इस प्रकार से कोई यज्ञ कर रहा हूँ, कोई हवन कर रहा हूँ, कोई मेरा मकान बन जाए, ये अपेक्षाएं रख के, इसको बोलते हैं काम्य कर्म। काम्य कर्मों में इसका ध्यान रखना आवश्यक होता है, निमित्त कर्मों में इसका ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं है। इसको ही समझाने के लिए शास्त्रों में अलग अलग तरीके से बताया गया है कि कौन सी भद्रा को माना जाए, कौन सी भद्रा को नहीं माना जाए। अब बहुत प्रकार की भद्राएँ बता दी है, उसमें भी बताया पाताल में हो तब खराब है, 1/3 तो उन्होंने वैसे ही गायब कर दी। और हम आपको बाकी भी आपको स्वतंत्रता दे रहे हैं, आप मस्त रहो, आराम से रक्षाबंधन मनाओ, इसकी चिंता छोड़ दो। रक्षाबंधन में तो इसकी चिंता छोड़ दो, होली में इसकी चिंता छोड़ दो। हाँ, होली में भी बहुत बड़ा महत्व है। होली में क्या है, होली का महत्व शाम को जलाने का होता है। सायंकाल की जगह हम सुबह 5 बजे जला रहे हैं, वो महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है कि जिसमें प्रहलाद ने उसका जो होलिका दहन हुआ, होलिका का कार्यक्रम हुआ, वो तो शाम को हुआ था, तो महत्व उस शाम की ज़्यादा है भद्रा के। तो ये मेरे विचार से मैंने आपको बताया है। और जो अंधानुकरण करना चाहते हैं उसके लिए तो मेरे पास कोई इलाज नहीं है, परंतु जो खुले दिमाग के हैं उनको शास्त्र को मानते हुए चलना चाहिए, पर शास्त्र को सही तरीके से माने। यही इतने कि मैं गुरुजी आपने इतना भ्रांतियाँ जो दूर की हमारी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हम सबको समझ में आ गया कि रक्षाबंधन का त्यौहार हमारे लिए भाई बहन का प्रेम का त्यौहार है, तो हम उसको हंसी खुशी और उल्लास के साथ में मनाएं, किसी भद्रा का कोई विचार नहीं करें। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको धन्यवाद। आप सबके लिए हम उपस्थित हैं, हम आपकी सेवा के लिए तत्पर हैं। कृपा करके आपको अच्छा लगे और आपको आवश्यकता लगे तो आप हमारे इस ज्योतिष हरीश के YouTube को सब्सक्राइब अवश्य करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। यदि किसी विषय को लेकर के आप जानना चाहते हैं तो कृपया हमें बताइए, ताकि आपके सुझाव शिरोधार्य होंगे और उनका समाधान जरूर किया जाएगा।